Hello बच्चों, let's read the question. 3 point masses each of mass m are joined together using a string to form an equilateral triangle of side A. The system is placed on a smooth horizontal surface and rotated with constant angular velocity omega about a vertical axis passing through the centroid. Then the tension in each string is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be centripetal force, which is given as m into r into omega square. M is mass of the particle, r is the distance of the particle from the center, omega is the angular velocity. Now according to the question हमारे पास यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है जिसके हर एक वर्टिस पे हमने यहाँ पे m मास को प्लेस करा है, और हर एक मास से यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस को देखें तो ये हमारे पास a के बराबर गिवन है. नाउ अगर हम यहाँ पे किसी एक मास को कंसिडर करें, सपोज हमने ये मास कंसिडर किया यहाँ पे, यहाँ पे हमने इसको स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्ट किया है, तो इस पे टेंशन फोर्स लगेगी दोनों साइड. इस पे टेंशन की वैल्यू होगी टी, तो इस पे भी टेंशन की वैल्यू हो जाएगी टी. नाउ इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा, तो जो ये पर्टिकुलर एंगल होगा दैट विल बी ऑफ दी 30 डिग्री. नाउ अगर हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर मास के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें अलग से, तो ये आ गया हमारे पास टेंशन टी, दिस इज ऑल्सो टेंशन टी. ये हमने यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, ये आ गया एंगल 30 डिग्री. तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका कंपोनेंट बनेगा टी कॉस 30 डिग्री, दिस विल बी टी साइन 30 डिग्री. अगेन यहाँ पे हमारे पास जो कंपोनेंट बनेगा इट विल बी टी साइन 30 डिग्री, और यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बनेगा दैट विल बी टी कॉस 30 डिग्री, जिसको हम यहाँ पे सीधे 2t cos 30 के बराबर लिख सकते हैं. नाउ t sin 30 डिग्री ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. नाउ इस पर्टिकुलर केस में अगर हम ऑब्जर्व करें, क्योंकि ये यहाँ पे ओमेगा से रोटेट हो रहा है इस पर्टिकुलर केस में, और यहाँ पे जो हमारे पास रोटेशन हो रहा है वो सेंट्रॉइड के रिस्पेक्ट में हो रहा है, यानी सेंट्रॉइड के रिस्पेक्ट में हम कोई यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस को अज्यूम कर सकते हैं जिसके करस्पॉन्डिंग ये तीनों के तीनों मास यहाँ पे रोटेट कर रहे हैं. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इस सेंटर के करस्पॉन्डिंग रोटेशन कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे सेंटर की ओर अगर मैं इसको ओ मानूं, इस सेंटर के करस्पॉन्डिंग ये तीनों मास रोटेट करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे सेंटर पे सेंट्रिपिटल फोर्स काम करेगा. और अगर हम इस मास को यहाँ पे ए कंसिडर कर रहे हैं तो ए से ओ के बीच की जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी गिवन बाय स्मॉल आर, ये हमारे पास यहाँ पे रेडियस का काम करेगा. एंड वी नो दैट यहाँ पे किसी भी एक, अगर हम वर्टेक्स की बात कर रहे हैं, उससे जो सेंट्रॉइड के बीच की डिस्टेंस होती है, अगर मैं इस हाइट को यहाँ पे h कंसिडर कर रही हूँ तो जो r की वैल्यू होगी दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ दी h डिवाइडेड बाई 3 के. तो सबसे पहले हमें h की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है. इस पर्टिकुलर केस में अगर हम यहाँ पे इस हाइट को h कंसिडर कर रहे हैं तो ये जो एंगल बनेगा ये 30 डिग्री का बनेगा, जो कि हमारे पास यहाँ पे हमने इंडिकेट किया था. ये जो हमारे पास डिस्टेंस है a के बराबर है. नाउ यहाँ से अगर हम cos 30 की वैल्यू लिखें तो इट विल बी h डिवाइडेड बाय a. cos 30 √3/2 होता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो h की वैल्यू आएगी दैट विल बी √3/2 इंटू a के. तो इसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे r की वैल्यू लिख सकते हैं, दैट विल बिकम 2/3. h की वैल्यू आ जाएगी √3/2 इंटू a के. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे अगर हम √3 को कैंसिल करें तो r की जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी गिवन एज a/√3. दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम से ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो सेंट्रिपिटल फोर्स की वैल्यू आएगी दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ द t cos 30 डिग्री के. तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू टी कॉस 30 की वैल्यू अगेन √3/2 के होती है, और यहाँ पे जो सेंट्रिपिटल फोर्स की वैल्यू आएगी दैट विल बी m इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 2 टी इंटू √3 इक्वल्स m इंटू आर की जो वैल्यू थी दैट वाज a/√3 इंटू ओमेगा स्क्वायर. नाउ इस पर्टिकुलर केस में अगर हम टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा m इंटू a इंटू ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ टेंशन on the each string. So from the given question we can say the tension in each string is m a omega square divided by 3. Option C will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.